हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट आज मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखा देती हूँ। अभी हमने क्या जाना था, पहले 7 चक्र कौन से हैं, सर से लेके गर्दन तक के, ठीक है। अब मैंने आखिरी 7वां चक्र कहाँ पे देखा, दोनों हाथ गले पे आ गए, ये हमारा 7वां चक्र था। अब मुझे आगे 8वें चक्र पे जाना है। देखिए गर्दन पे मैंने हाथ रखा, गर्दन से हाथों को मैं नीचे लेके आई, तो शरीर का कौन सा भाग आ गया, हृदय मिल गया हमें, 8वां चक्र हार्ट चक्र। इससे हाथों को और नीचे लेके जाएंगे, कहाँ पे आ गए, पेट के ऊपरी भाग पे आ गए। पेट के ऊपरी भाग को हमने क्या नाम दे दिया, मणिपुर चक्र, 9th नंबर मणिपुर चक्र। अब मणिपुर पे आने के बाद आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, राइट सेंटर लेफ्ट। क्या याद रखेंगे, राइट सेंटर लेफ्ट। तो 10 नंबर पे राइट साइड में आ जाएगा हमारा लीवर, सेंटर में आ जाएगी हमारी फेफड़े, लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा पैंक्रियास। मणिपुर पे आए, पहले गर्दन से नीचे आए, हृदय मिल गया, हृदय से नीचे गए, मणिपुर मिल गया। मणिपुर पे आने के बाद हमने किया राइट सेंटर लेफ्ट, राइट साइड में लिवर, सेंटर में फेफड़े, लेफ्ट साइड में पैंक्रियास। अब इससे हाथों को और नीचे लेके गए, पेट का निचली भाग आ गया, उसका नाम क्या दे दिया, स्वादिष्ठान चक्र। और वहां से हाथों को और नीचे लेके गए तो आगे दोनों पैरों के बीच की जगह हमारा मूलाधार चक्र। अब याद रहेंगे ये 7 चक्र। चलिए वापस से साथ में देखेंगे, हमारा 8वां चक्र हृदय पे, दोनों हाथ हृदय पे, 9 मणिपुर, एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के ऊपर। अब मणिपुर पे आने के बाद राइट सेंटर लेफ्ट, तो राइट साइड में आ जाएगा लीवर, सेंटर में फेफड़े, 12 पे पैनक्रियास, लेफ्ट साइड। 13 हमारा स्वादिष्ठान, एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के नीचे। 14 मूलाधार, दोनों पैरों के बीच में। याद रहेगी सभी को एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए अगले 3 चक्र कौन बताएंगे, नेक्स्ट 3 कमर से पैरों के तलवे, कौन बताना चाहेगा, दक्षा जी बताएंगे, दक्षा जी माइक ओपन कीजिए। हेलो, घुटने, एंकल और पैर के तलवे। अच्छा हमारे पास 2 दक्षा जी है, चलिए दक्षा जी शाह ने भी बता दिया, दक्षा जी मेहताब भी बता दीजिए। हाँ हेलो, ये घुटना लेना है, लेना है और पैर के तलवे। परफेक्ट, बहुत सुंदर। हमारे अगले 3 चक्र कौन से हुए, कमर से पैरों के तलवे। देखिए हमने पहले क्या किया, सर से गर्दन को कवर कर लिया, फिर गर्दन से कमर को कवर कर लिया। अब कमर से पैरों के 3 में कौन से अपने चक्र आ गए, 15 नंबर पे घुटने यानी कि हमारे नीज, 16 पे टकने यानी कि एंकल्स, 17 पे पैरों के तलवे यानी कि फीट सोल्स। परफेक्ट, ये भी याद रहेगा। अब आखिरी के 7 चक्र है पीछे के हिस्से से, बैक ऑफ द बॉडी के। यहाँ पे एक छोटा सा नियम क्या याद रखना है, अगर हाथ पीछे नहीं जाएगा तो हाथों को खींचना है क्या, नहीं। अगर हाथ पीछे नहीं जाएगा तो उन्हीं चक्र पे हाथ आगे से भी रख सकते हैं, बट शरीर पे कोई भी प्रकार की टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, चिंता नहीं देनी है, एकदम रिलैक्स होके साधना करेंगे। ओके, चलिए आखिरी के 7 चक्र कौन बताएगा, किसे याद हुए, कविता जी बताएंगे। अच्छा कविता जी भी हमारे पास 2 हैं, कविता जी जैन, आप बताइए। Shoulders, 18 shoulders, 19 back of neck, back of heart, back of Manipur chakra, kidneys, back of हरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, फिर बैक ऑफ रूट चक्र। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट। हमारे आखिरी के 7 चक्र बैक ऑफ द बॉडी के। चलिए सभी जने साथ में देखते हैं, इन्हें भी याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अगेन वही लॉजिक करना है, ऊपर से नीचे 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 की ओर बढ़ते जाइए। 18 नंबर पे देखेंगे, 18 नंबर पे हमारे शोल्डर्स, दोनों हाथों को क्रॉस करके शोल्डर पे रखेंगे। 19 गले पे पीछे से, गर्दन पे रखना है हाथ पीछे से, वेरी गुड। 20 अब गर्दन के नीचे क्या आता है, हमारा हृदय, तो 20 हार्ट चक्र पे पीछे से, पीछे हाथ नहीं जाएगा तो हाथों को आगे रखेंगे। अब हार्ट के नीचे क्या आ जाता है, मणिपुर, तो 21 मणिपुर चक्र पीछे से। मणिपुर पे आने के बाद 22 हो जाएगी हमारी किडनी, हमारे गुर्दे दोनों पेट के साइड में। उसके नीचे आ गया 23 पे स्वादिष्ठान चक्र, एक हाथ नाभि पे, दूसरा नाभि के नीचे, और 24 आखिरी मूलाधार चक्र, दोनों पैरों के बीच में। पीछे आ जाएगा तो पीछे रखिए, पीछे नहीं जाता तो आगे रखेंगे एकदम कंफर्टेबली।
क्लियर? याद हो जाएंगे सभी को 24 चक्र? एकदम परफेक्ट। चलिए, जिनको याद हो गए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हो पाया आज हमने फिर से रिविजन किया, आज खुद को एक और दिन दीजिए, बट एबीसीडी की तरह है। जैसे हमने बचपन में एबीसीडी सीख ली थी, तब इसे भी हम सीख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए फाइनल टाइम हम सभी वापस से अपने 24 चक्र को देखेंगे, फिर हम साधना की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला चक्र हमारी आंखें, दोनों हाथ आंखों पर, दूसरा मस्तिष्क, दोनों हाथ टेम्पल्स, तीसरे हमारे कान, दोनों हाथ कानों पर, चौथा एक हाथ सर पे आगे दूसरा पीछे, पांचवा दोनों हाथ सर के पीछे, सिक्स एक हाथ गले पे आगे दूसरा पीछे, सेवन दोनों हाथ गले पर आगे। पहले 7 सर से गर्दन, अगले 7 गर्दन से कमर, 8वां चक्र हृदय पे, 9 मणिपुर पे, एक हाथ नाभि पे दूसरा नाभि के ऊपर, 10 लीवर बॉडी के राइट साइड, 11 फेफड़े सेंटर में, 12 पैनक्रियाज बॉडी के लेफ्ट साइड, 13 स्वादिष्टान एक हाथ नाभि पे दूसरा नाभि के नीचे, 14 मूलाधार दोनों पैरों के बीच में, 15 घुटने, 16 टखने, 17 पैरों के तलवे, 18 शोल्डर्स, 19 गर्दन पे पीछे से, 20 हृदय पे पीछे से, 21 मणिपुर पे पीछे से, 22 किडनीज, 23 स्वादिष्टान पीछे से, एंड 24 आखिरी मूलाधार चक्र पीछे की ओर से। याद रहेगा सभी को? वेरी इजी, बहुत सुंदर। चलिए, अपना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखे, हल्के से अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जहाँ पे अब हम अपनी साधना की शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जिस गुरु जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए, जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसे 9 बार 11 बार बोलिए। हो सके तो आप अपना कैमरा ऑन रखिए, कैमरा की पोजीशन इस प्रकार रखिए कि आपका नाभि तक का पोर्शन मुझे विजिबल रहे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे साथ आप भी दोहराइए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। ओम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम रेकी की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा पर बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह
धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल को याद करेंगे। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूँगी। केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर का भाव रखूंगी। अब अपने को रेकी को कॉल करना है कि आप जिस परमात्मा, जिस भगवान को, जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, आप उनको बुलाइए कि हे भगवान, आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मुझे पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता, आप यहाँ पे आइए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। मेरे रेकी गुरु, जो आपके रेकी गुरु है, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु, आप यहाँ पे आइए, आपका दिव्य आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। अब अपना स्वयं का नाम लीजिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और रेकी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनको याद कीजिए। वो मंत्र को आप बोलिए और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। पहला चक्र, दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी आंखों में आ गई है। मेरी आंखें स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को देख रही है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तक पे लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मस्तिष्क में आ गई है। मेरा मस्तिष्क, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा चक्र, दोनों हाथ अपने कानों पे लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी,
गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे कानों तक आ गई है। मेरे कान की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरे कानों की सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरे कानों में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें ही मुझे सुनाई दे रही है। मेरे कान स्वस्थ होने से मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। चौथा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के एक आगे और पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा आज्ञा चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरे सारे ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव थॉट्स निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। पांचवा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गया है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। छठवां चक्र, दोनों हाथ गले के आगे और पीछे लगाएं। मेरा गला, मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा थ्रॉट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं लाइट ब्लू कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरा वाणी का ओज, मेरी वाणी दिन प्रतिदिन और अच्छी और स्वस्थ और अच्छी होती जा रही है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश होती जा रही हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सातवां चक्र, दोनों हाथ आगे गले की तरफ लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है।
मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 8वां चक्र, दोनों हाथ हार्ट चक्र हृदय पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे हार्ट संबंधी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9वां चक्र, मणिपुरा पे अपने दोनों हाथ रखें। अपने हार्ट चक्र से 4 इंच नीचे या 5 इंच नीचे हाथ को रखें। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। यूनिवर्स में व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ पेट संबंधी जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सब ब्लॉकेज, वो सब निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से मैं येलो कलर की एनर्जी को, पीली कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10वां चक्र, लीवर पे दोनों हाथ रखें। अपने पेट से राइट साइड की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दोनों हाथों को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11वां चक्र, दोनों हाथ अपने फेफड़ों के ऊपर रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी,
गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे फेफड़ों में आ गई है। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे फेफड़े दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे फेफड़ों की सारी ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव वाइब्रेशन निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। 12वां चक्र, दोनों हाथ अपने स्प्लीन और पैनक्रियाज पे रखें, जो कि पेट के बाएं हिस्से में होता है। लेफ्ट साइड में यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मेरा लीवर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे लीवर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, उस पे रखें, या हारा चक्र भी इसको बोलते हैं, जो कि नाभि से 3 इंच नीचे होता है। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे आज्ञा चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे विशुद्धि चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में, मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में, मेरे मणिपुर चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र में आ गई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र स्वस्थ होने से मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा स्वादिष्ठान चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। 14वां चक्र, अपना रूट चक्र, बिल्कुल स्पाइन के एंड में आगे की तरफ दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरे सातों चक्र दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सातों चक्र बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। मैं व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी को मेरे सातों चक्रों में बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी, पूरा शरीर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मैं
चक्र दोनों घुटनों पे दोनों हाथ को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे घुटनों तक आ रही है। मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे घुटने स्वस्थ होने से मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। मेरी घुटनों की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 16वां चक्र दोनों एंकल्स जो आपके टखने हैं पैर के उन पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे एंकल्स तक आ गई है, मेरे पैरों के टखनों तक आ गई है। मेरे पैर, मेरे घुटने पूरी तरह से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, बहुत अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नाच पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। चक्र दोनों हाथ पैरों के तलवों में लगाएं। यूनिवर्स में व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पैरों तक आ गई है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18वां चक्र दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखें, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी शोल्डर तक आ गई है। मेरी शोल्डर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी शोल्डर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 19वां चक्र दोनों हाथ अपने गले के पीछे साइड में थोड़ा पीठ की तरफ लेके जाएं। अगर आप पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं, बाकी के सारे चक्र आगे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्स में व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र
आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीसवां चक्र हार्ट चक्र हृदय पे बैक साइड से, पीछे साइड से रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से खुश हो गई हूँ। मेरा हार्ट चक्र हील होने से मेरे सारे रिलेशंस दिन प्रतिदिन और अच्छे और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीसवां चक्र अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को बैक साइड से हिल करें। एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से, हील होने से मेरे पैसे संबंधी, मेरे व्यापार संबंधी जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और खुश हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 22वां चक्र दोनों किडनीज के ऊपर हाथ रखें, जो गुर्दे होते हैं आपके बैक साइड में होते हैं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे किडनीज तक आ गई है। मेरी किडनीज स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी किडनी स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं। मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किडनीज पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 23वां चक्र स्वादिष्ठान चक्र बैक साइड से पीछे की तरफ से हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई
मेरे स्वादिष्टान चक्र तक आ गई है। मेरा स्वादिष्टान चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे स्वादिष्टान चक्र की जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज है, वो आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वाहा चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र बैक साइड से पीछे की ओर से अपने टेलबोन के एंड में एकदम। यूनिवर्स में व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरी पूरी बॉडी दिव्य शक्ति से भर गई है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, दिव्य शक्ति से भर गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ, और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए, मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए, ये वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ।
विजुलाइज कीजिए आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है, वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं, वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1, 2 एंड 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे। पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है। अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से, यानी अपने सर से, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे 7 चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और आज की साधना की इस ऊर्जा को अपनी आंखों से लेके अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम धीरे धीरे एकदम आराम से एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को जय जय। आपके पास में पानी का गिलास रखा होगा। आप सभी जने अपने पानी के गिलास को हाथों में ले लीजिए। हम पानी को चार्ज करके ग्रहण करेंगे। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पानी चार्ज करना सिखाया था। कैसे करते हैं हम पानी को चार्ज? दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, अफर्मेशन बोलेंगे और मंत्र बोलेंगे। यस, आज मैं चाहूंगी आप में से कोई मेंबर ट्राई करे हम सभी को वाटर चार्ज करवाना। कोई ट्राई करना चाहेगा? कोशिश कीजिए, सही हो गलत हो मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट आपको प्रयास करना है। प्रमिला जी करवाएंगे। प्रमिला जी, राना आपका माइक ओपन कीजिए। मेरा जल अमृत होता जा रहा है। मेरा जल अमृत होता जा रहा है। मेरा जल अमृत होता जा रहा है। मेरे जल ग्रहण करने से मेरे सातों चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। मेरा जल ग्रहण करने से मेरे सातों चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। मेरे जल ग्रहण करने से मेरे सातों चक्र बैलेंस होते जा रहे हैं। मेरे जल ग्रहण करने से मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मेरे जल ग्रहण करने से मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मेरे जल ग्रहण करने से मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। अब आप जिस मंत्र को मानते हैं वो मंत्र अपने पानी में 9 बार 11 बार बोलिए और इस पानी को ग्रहण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट तरीके से प्रमिला जी ने हमें वाटर चार्ज करना सिखाया। कैसे करते हैं हम पानी को चार्ज? पानी के गिलास को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, अपना मंत्र बोलेंगे, अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे। एक अफर्मेशन को 3 बार दोहराइए। जितना पॉजिटिव हो सके अपने खाने पानी में बोलिए ताकि वो एनर्जी हमें अंदर से मिल सके। मैं आशा करती हूँ आज की साधना करके भी आप सभी को उतना अच्छा और उतना रिलैक्सिंग जरूर लगा होगा। अभी तक हमने अपने 24 चक्रों का रिवीजन किया, हमने अपनी साधना को कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने माइंड पावर कोर्स के लिए। पिछली क्लास में हमने अपने माइंड पावर कोर्स में एनर्जी बॉल को बनाना सीखा था। तो उसकी प्रैक्टिस करी जाती है उसको हमने थोड़ा सा समझा था। और आज हमारा उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाने जा रही हूँ कि आपके जो भी सपने हो, जितने छोटे जितने बड़े आपके जो भी सपने हो, आज मैं आपको वो टेक्निक, वो पावर बताने जा रही हूँ कि आप अपने सपनों को बैठे बैठे पूरा कर सकते हो। कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। बैठे बैठे बस अगर आपने ये टेक्निक अच्छे से समझ ली तो आपकी जितनी बड़ी ख्वाहिशें हैं आप उन सभी को पूरा कर सकते हो, अगर आज का टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया तो मुझे बताइए, इतने इम्पोर्टेंट, इतने प्यारे, इतने अच्छे टॉपिक को सीखने के लिए हम सभी तैयार हैं क्या? सभी जने टेक्निक सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं? यस, तो चलिए हम आज के एक और बहुत ही प्यारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और आज का हमारे टॉपिक का नाम रहेगा अफर्मेशन। मैम, जब से हमारी क्लास चालू हुई है रेकी की, तब से हमने अफर्मेशन 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 इस शब्द को बहुत बार सुना है। ऐसा है क्या? यस, इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने अफर्मेशन इस शब्द को बहुत बार पहले सुना होगा, बट अफर्मेशन का मतलब क्या होता है सुना हम सभी ने है,
बट शायद इसको हम प्रॉपरली समझ नहीं पाए, और आज आपकी टेक्निक भी यही है, तो उस टेक्निक का नाम भी अफर्मेशन है। आज हम इसे पूरे विस्तार में अच्छे से आराम से सीखेंगे। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? अगर बड़ी ही सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझाऊं तो अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव बोलना। वेरी सिंपल, क्या है अफर्मेशन? पॉजिटिव बोलना। बट चलिए, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो मेंबर्स मेरे साथ सहमति दिखाते हैं आपको थम्स अप करना है, जो सहमति नहीं दिखाते उन्हें थम्स डाउन करना है। ओके, चलिए। अरे पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद थम्स अप डाउन करना। पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, कितने मेंबर्स मेरे साथ ये अग्री करते हैं, मेरी बात से सहमति दिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज पाना चाहो आप उसे पा सकते हो, बैठे बैठे अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितने मेंबर्स मेरी बात से एग्री करते हैं? सभी जने अग्री करते हैं? यस मैम, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि आप जो चीज अपनी लाइफ में पाना चाहो आप अपनी लाइफ में पा सकते हो। इतनी शक्ति और कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो चलिए, अगर आप सभी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, तो आज का मैंने आपको गोल दिया, आज आप सभी को 1 करोड़ रुपए कमा के बताने हैं। अब मुझे बताइए, कितने मेंबर्स के पास में इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा है कि बैठे बैठे हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? एनीबडी? अब कितने मेंबर मेरी बात से सहमति दिखा रहे हैं? थम्स अप, थम्स डाउन? थम्स डाउन हो गया। चलिए, जब मैंने पहले आपको बताया तब सभी मेंबर्स मेरे साथ सहमति दिखा रहे थे, बट जैसे ही मैंने आपको गोल स्पेसिफाई कर दिया कि आज का आपका गोल ये रहने वाले, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। चलिए, अब जब मैंने आपको गोल बता दिया कि सभी का गोल ये है, तब हमारे मन में क्या आ गया? मैम 1 करोड़ रुपए तो इतना बड़ा अमाउंट है, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, इसे कमाने में बड़ी मेहनत लगती है, ऐसा मन में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? इसका आंसर भी सेम है कि यस, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर इतनी पावर है कि आप 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़, जो भी अमाउंट आप पाना चाहते हो, अमाउंट नहीं, जो भी चीज आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, आप सारी चीजें पा सकते हो। बस उसे सही तरीके से मैनिफेस्ट हमें करना आना चाहिए। आज की क्लास में हमें इसी ही समझना है। बट आज की क्लास में आपको सिर्फ मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं करना है कि मैम ने बोल दिया मैंने मान लिया। नहीं, हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगी ये शक्ति और कहीं बाहर नहीं है, ये सारी शक्ति आपके अंदर ही है। मैं यहाँ से कोई जादू टोना नहीं करूंगी, मैं बस आपको अपनी ही शक्ति को पहचानने का एक मौका दूंगी। तो शुरुआत करें आज के प्यारे से टॉपिक की। आज इस टेक्निक का नाम भी यही रहेगा, हमारी टेक्निक का नाम है अफर्मेशन। सिंपल शब्दों में हमने क्या समझा? अफर्मेशन यानी कि कोई भी आके आपसे पूछे मैम अफर्मेशन का मतलब क्या है, तो अफर्मेशन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव बोलना। अब मैम क्या पॉजिटिव बोलने में इतनी शक्ति है क्या कि मैं जो भी चीज पाना चाहूँ, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी नया बंगला, गाड़ी, मकान, फोन, जो भी मुझे पाना है वो सभी मैं से पॉजिटिव बोलने से पा सकती हूँ? यस, अफर्मेशन काम करती है, इतनी पावरफुल है अफर्मेशन। अब आपको मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं करना है, बट इसकी वर्किंग को समझने के लिए आज हम 2 नियमों को समझेंगे। 2 लॉज इसे बोला जाता है। एक होता है यूनिवर्सल लॉ, एक होता है यूनिवर्सल लॉ यानी कि धरती का नियम, कि धरती का, हमारे यूनिवर्स का जो नियम हमें समझाता है, हम उस पे पढ़ेंगे। और एक होता है साइंटिफिक नियम, साइंटिफिक लॉ। जो साइंस के लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो हर चीज में लिखा पढ़ी को फॉलो करते हैं, वो इसकी वर्किंग को कैसे समझाते हैं, हम दोनों नियमों को आज की क्लास में समझेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं धरती के नियम से। जो हमारे यूनिवर्स का धरती का नियम हमें क्या बोलता है? बड़ी ही सिंपल सी बात हम सभी से कहता है, सभी जने बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे धरती का नियम हमसे कहता है कि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर लौटती है। क्या बोलता है यूनिवर्स का नियम? जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वो हमारे पास में मल्टीप्लाई होकर आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन पे आपने जाके एक आम का बीज लगा दिया। अब मुझे बताइए, क्या एक आम के बीज से एक ही आम खाने को मिलता है क्या? नहीं, एक आम के बीज से पूरा पेड़ उग जाता है। एक पेड़ से मिनिमम हमें 15 से 20 आम खाने को मिलते हैं।
तो धरती का नियम ने क्या बोला, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हो वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है। ध्यान दीजिए, डबल भी नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं किया कि एक आम का बीज लगाया तो 2 आम खाने मिले, मल्टीप्लाई, एक लगाया तो 15 से 20 आम खाने को मिल गए। तो धरती का नियम बड़ी सिंपल सी बात ये कहता है, जैसी एनर्जी तुम मेरे अंदर दोगे, यूनिवर्स में दोगे, मैं तुम्हें उससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें लौटा दूंगा। बट हम रोज क्या बोलते हैं, रोज हमारी वाणी वचन किस प्रकार होते हैं, मैम मेरे को तो गुस्सा बहुत आता है, मेरा सर दर्द बहुत होता है, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, ये तकलीफ वो तकलीफ, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ये सभी बोलते हैं। अब मुझे बताइए, यूनिवर्स को ये नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। वो क्या देखता है, मेरे बच्चे जो मुझसे मांग रहे हैं मुझसे वो दे देता हूँ। अब ये निर्णय हमें लेना है, दुख तकलीफ दर्द पीड़ा इन सबको बढ़ाना है तो रोज इनकी बातें करो, क्योंकि यूनिवर्स तो क्या बोलता है, जो एनर्जी तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दे दूंगा। अब ये चीजें हमें नहीं चाहिए तो इसके बारे में बात ही क्यों करनी है। अगर मैं रोज पॉजिटिव चीजें ही बोलूंगी, अच्छी चीजें ही बोलूंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा ही होके मिलेगा। इसलिए हमारी अफर्मेशन काम करती है। अच्छा बोलने में मदद कौन करेगा, अफर्मेशन, क्योंकि अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव बोलना। ये होता है हमारा पहला नियम, धरती का नियम। बट मैम जो चीज हम आंखों से नहीं देख पाते उस पर विश्वास करना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूनिवर्सल नियम को जानते बहुत लोग हैं बट इसे फॉलो बहुत कम जने कर पाते हैं। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम साइंटिफिक नियम भी समझेंगे। जो साइंस के लोग होते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, हर चीज की लिखा पढ़ी चाहिए, उनके नियम को भी आज हम समझ लेंगे। बट उस नियम को समझने से पहले हमें अपने शरीर के सबसे मेन बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। ओके, कोई बताना चाहेगा कौन सा होता है हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट? वेरी गुड, हमारा दिमाग। चलिए आज सुबह से जब से हम उठे हैं, ध्यान दीजिए आज पूरे दिन भर में आपने कितने सारे निर्णय बनाए हैं, कितने सारे डिसीजंस बनाए हैं। कितनी बजे मुझे उठना था, कितनी बजे अलार्म बंद करना है, कितनी बजे नहाने जाना है, नहा के क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, मंदिर कब जाना है, अलग 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 काम के लिए हमने आज पूरे दिन भर में कितने डिसीजन बनाए। सभी जने 1 मिनट लीजिए और सोचिए, काउंट करने की कोशिश कीजिए मैंने कितने डिसीजन सुबह से अभी तक बना लिए हैं। आज की क्लास अटेंड करूँ नहीं करूँ, थोड़ा आलस आ रहा है, मन नहीं लग रहा, साधना करूँ नहीं करूँ, सो जाती हूँ, ये सारे डिसीजन भी हमने बनाए हैं। यस, तो सोचिए, काउंट करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट लीजिए सभी। मिनिमम सबका काउंट 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से ज्यादा ही डिसीजन अभी तक में मैंने बना दिया और अभी तो आधा ही दिन हुआ है। यस, तो देखिए आप दिन भर में कितने सारे निर्णय बनाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे डिसीजंस बनाने में मदद करता है? हमारा दिमाग। सारे डिसीजन हम दिमाग से बनाते हैं। अब पूरे दिन भर में इतने सारे निर्णय बनाने हैं तो अकेला दिमाग ही सारा काम कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो भी थकता है। तो हमारा दिमाग बड़ा ही चालाक है। दिमाग ने क्या किया, अपने आप के 2 हिस्से कर दिए। एक पार्ट का नाम दे दिया कॉन्शियस माइंड, दूसरे पार्ट का नाम दे दिया सबकॉन्शियस माइंड। ध्यान से सुनिएगा सभी जने, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। एक का नाम होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरे पार्ट का नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब 2 अलग अलग भाई हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो भी निर्णय हम सोच समझ के बनाए, दोनों डिसीजन बनाएगा तो दिमाग ही, बट जो भी डिसीजन मुझे सोच समझ के विचार करके थोड़ा टाइम लेके बनाने हैं वो सारे डिसीजन बनाता है हमारे कॉन्शियस माइंड। जो डिसीजन मुझे बिना सोचे समझे बस हाँ ठीक है देखा पसंद किया फाइनल, वो डिसीजन कौन बनाएगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वापस से सुनिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो डिसीजन हमें सोच समझ के बनाने हैं वो बनाएगा कॉन्शियस माइंड। जो डिसीजन बिना सोचे समझे रिफ्लेक्स में बनाने, फास्ट बनाने हैं, वो बनाएगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको मुझे बताना है ये निर्णय कॉन्शियस माइंड ने बनाया या सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया। दोनों के बीच में डिफरेंस सभी को क्लियर हुआ? कॉन्शियस माइंड सोच समझ के बनाएगा, सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे फास्ट डिसीजन बनाएगा। ओके, चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। हम बहुत बार शॉपिंग पे जाते हैं। मान लीजिए हम मॉल में शॉपिंग पे गए हैं, तो ऐसा करते हैं क्या, जो पहली दुकान दिखी, पहली दुकान में पहला कपड़ा दिखा वो सूट लेके आ गए? ऐसा करते हैं क्या? नहीं।
पहले पूरी दुकान छान मारते हैं, बहुत सारे कपड़े देखते हैं, पहन के ट्राई करके जो अच्छा लगता है उसे खरीद के लेके आते हैं। यस, कहीं ना कहीं हमने सोच समझ के निर्णय बनाया। किसने बनाया? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड? आप मुझे ऐसे बता सकते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड ने। यस, क्योंकि डिसीजन सोच समझ के बनाया। चलिए मान लीजिए मुझे नई गाड़ी लेने जाना है, आज हम सभी नई कार लेने जाएंगे, तो जो कार पहली दिख गई वो फाइनल, ऐसा करते हैं क्या? सोच समझ के माइलेज वगैरह सारी चीजें चेक करते हैं। यस, सोच समझ के निर्णय बनाया। किसने बनाया? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। चलिए शाम का समय होने वाला है, डिनर बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रिज खोला, जो पहली सब्जी दिखी वो बना देते हैं क्या? नहीं, सोच विचार करते हैं, मेरी क्या खाने की इच्छा है, बच्चों की क्या खाने की इच्छा है, फैमिली मेंबर्स क्या खाएंगे। सोच समझ के निर्णय बनाया। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड? हमारे कॉन्शियस माइंड ने। अब मैम मन में एक विचार आ रहा है, सारे ही तो निर्णय हम सोच विचार करके बनाते हैं, ऐसा तो कोई भी डिसीजन नहीं है जिसमें बिना सोचे समझे बना देती हूँ, तो सारे ही निर्णय कॉन्शियस माइंड बनाता है क्या? नहीं। चलिए मैं आपको थोड़े से सबकॉन्शियस माइंड के भी एग्जाम्पल देती हूँ। कितने लोग दिन में चाय, कॉफी, दूध, पानी वगैरह कुछ भी लेते हैं? सभी जने कहीं ना कहीं सभी की आदत जरूर होगी। तो चलिए मैम, मैंने सोचा 4 बजने आई है, ऑलमोस्ट अब दिन की चाय का समय हो गया है, तो मैंने क्लास को ओवर करते ही मैं अपने किचन में गई। चाय पीने के लिए गरम गरम पतीला मैंने अपनी गैस पे लगा दिया। अब किसी कारणवश मेरा ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं होने की वजह से मेरा हाथ गलती से जाके गरम गरम पतीले पे लग जाता है। अब मुझे बताइए, क्या इस सिचुएशन में हम सोच विचार करने बैठेंगे क्या? मेरा हाथ गरम पतीले पे लग गया, अब क्या करूं, हटाऊं या वहीं रखूं, क्या करना चाहिए? सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। अगर सोचने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हाथ ही जल जाएगा, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है? हाथ फटाफट से पीछे आ जाता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, सोच विचार करके डिसीजन बनाया था क्या? नहीं। क्या आपके दिमाग ने आपसे पूछा था क्या क्या करना है? नहीं पूछा, ऑटोमेटिकली अपने आप निर्णय ले लिया। किसने लिया? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड? हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। चलिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैंने जोर से बड़ा पत्थर उठाया और आपकी तरफ फेंका। अब क्या करेंगे? सोच विचार करेंगे क्या, मैम ने मेरी तरफ पत्थर क्यों फेंका, मैंने तो होमवर्क भी कंप्लीट किया, क्लास भी टाइम पे अटेंड करी, ऐसा कुछ आएगा क्या दिमाग में? नहीं। बॉडी ऑटोमेटिकली फटाफट क्या करेगी? या तो आप उसे कैच करने की कोशिश करेंगे या उससे बच जाएंगे। यही दो एक्शन बॉडी लेगी। क्या बॉडी ने आपसे पूछा था क्या क्या करना चाहिए? ऑटोमेटिकली डिसीजन बना दिया। किसने बनाया? कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बनाता है। बट मैम यहाँ पे सोच विचार करने वाली बात ये आ गई कि सबकॉन्शियस माइंड को किसने बताया कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, कैसे डिसीजन मेरी बॉडी के लिए बनाना है, ये उसको किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। यस, सोच विचार करने वाली बात है। तो अब यहाँ पे हमारे साइंटिफिक लोगों का प्रिंसिपल आता है। सभी जने इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आज के सेशन में हमारी बहुत ही मदद ये करने वाला है। साइंटिफिक नियम हमें क्या बोलता है? जो बातें आप बार बार सोचते हो, बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो या बार बार करते हो, वो सारी ही बातें जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वैसे ही निर्णय बनवाता है। वापस से सुनिए मैंने क्या बोला। जो बातें आप बार बार सोचते हो, बार बार देखते हो, सुनते हो या बार बार बोलते हो, वो सारी ही बातें जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के लिए वैसे ही डिसीजन बनवाता है। अगर हम रोज बार बार यही बोलेंगे मैं बीमार हूँ, यही सोचेंगे मैं बीमार हूँ, यही सुनेंगे कि आप तो बीमार हो, यही बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जाके मेरे दिमाग में बैठ जाती है और भले ही मेरा शरीर बीमार ना भी हो तो भी बीमारियां मुझे लग जाती है। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको कोई और नहीं है डेटा देने वाला, उसके अंदर इंफॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं होता है, आप खुद ही है। अगर बार बार आप एक ही बात बोलते हो, बार बार सोचते हो, देखते हो, सुनते हो,
तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाके बैठ जाती है और फिर हमारा दिमाग हमारे शरीर से वैसे ही काम करवाता है। अब मुझे बताइए, अभी तक हमारी जितनी भी उम्र है, आज आपकी जो भी उम्र है, इतने सालों में हमने बहुत सारी बातें देखी है, बोली है, सुनी है, सोची है। यस, क्या सारी ही पॉजिटिव थी क्या? नहीं, कहीं ना कहीं नेगेटिव सुना भी है, बोला भी है, देखा भी है, तो सोचा भी है। तो कहीं ना कहीं अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव बातें भी भर गई है। यस, अब जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, बट आगे जो होने वाला है क्या उसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ? डेफिनेटली। तो अगर अब मैंने पॉजिटिव बोलना चालू कर दिया, अब मुझे अंदर जाने का रास्ता तो मिल गया। सबकॉन्शियस माइंड में चीजें कहाँ से जाएगी? जो मैं सोचूंगी, बोलूंगी, देखूंगी, सुनूंगी। अब मुझे अगर अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए तो मैंने रास्ते को ही चेंज कर दिया। तो अगर मैं पॉजिटिव ही बोलने लगी, पॉजिटिव ही सोचने लगी, पॉजिटिव ही सुनने लगी, पॉजिटिव ही देखने लगी, तो क्या मेरे दिमाग में भी फिर पॉजिटिव चीजें ही जाने लगेगी? तो मेरे दिमाग से मेरे शरीर पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यस, और पॉजिटिव चीजों को यूज कैसे करना है? अफर्मेशन से। अगर मैं पॉजिटिव ही बोलने वाली हूँ, अफर्मेशंस का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, अफर्मेशन को ही देखने वाली हूँ, अफर्मेशन को ही सोचने वाली हूँ, अफर्मेशन को ही सुनने वाली हूँ, तो मेरे साथ धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। इसलिए आपकी अफर्मेशन काम करती है, कोई मैजिक नहीं है। आप अपने ही ब्रेन को ट्रेनिंग देना सीखते हैं, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता हमें मालूम पड़ गया। अब उधर मुझे अच्छी चीजें डालनी है तो अच्छी चीजों का ही इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये चीज को और भी क्लियर करती हूँ। आज हमारी क्लास में हम 40 मेंबर्स हैं। क्या हम सभी देश के एक ही शहर से आए हैं क्या? नहीं, हो सकता है कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई आउट ऑफ इंडिया से भी आज की हमारी क्लास में जुड़ा हुआ है। पर आपको पता हम सब में एक चीज कॉमन है। हम सभी ने एक कहावत को जरूर सुना है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत हो सकता है। सुना है क्या सभी ने? जितने मेंबर्स ने सुना है मुझे एक थम्स अप करके बता दीजिए। यस मैम, हम सभी ने ही ये कहावत जरूर सुनी। अच्छा, कितने मेंबर इस बात में मानते हैं, इस कहावत में मानते हैं कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत हो सकता है? सुना हम सभी ने है, बट शायद हम में से कोई भी इस बात को नहीं मानता। क्यों बेचारी काली बिल्ली किसी का बुरा करेगी? अपने रास्ते से जा रही है वो तो सुना हम सभी ने है, बट हम में से मानता कोई भी नहीं है। बट कैसे ये सुनी हुई बात आपके दिमाग पे कंट्रोल कर चुकी है, मैं आज आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके सपनों का घर, जिस घर को आप बचपन से बनाना चाहते थे, आलीशान महल आज आपका बनके तैयार हो चुका है। बड़ा ही शुभ दिन का मुहूर्त देके आपने उस घर का मुहूर्त रखा। जैसे ही आप सज धज के अपनी गाड़ी से नीचे आपने कदम रखा, वैसे एक बड़ी प्यारी सी काली बिल्ली आई और आते ही उसने आपका रास्ता काट दिया। चलिए, अब सच्ची सच्ची मुझे बताइएगा, सबसे पहला विचार दिमाग के अंदर क्या आएगा? मैम, इतना अच्छा मुहूर्त देख के मैंने अपना इनॉग्रेशन रखा था, काली बिल्ली ने तो मेरा रास्ता काट दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ अशुभ तो नहीं होगा? क्या ये विचार आएगा क्या हमारे दिमाग में? अब देखिए, क्या हम मम्मी के पेट से सीख के आए थे क्या काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत होगा? नहीं, कहीं ना कहीं किसी को बोलते हुए सुना है, देखा है, सोचा है या बोला है, और वो बात कहाँ चली गई? सबकॉन्शियस माइंड में। अब जैसे ही आपकी लाइफ के सामने वो सिचुएशन आई, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको तुरंत बता दिया कि देख लो भैया, अब कुछ भी हो सकता है। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बट इतना आसान भी इसे बुद्धू बनाना भी है। जितना ज्यादा आप अफर्मेशन का इस्तेमाल करोगे, उतना इसमें हम पॉजिटिव चीजें भी डाल सकते हैं। यस, आसान है करना। अगर हम अपनी वाणी में चेंज लाएंगे, अपनी सोच में चेंज लाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी चेंज ला सकते हैं। और उसी में ही आपको मदद करती है अफर्मेशन। मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से आपको अफर्मेशन क्या होता है, कैसे अफर्मेशन काम करती है, वो समझाने की कोशिश करी। एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक थोड़ा बहुत ही सही बट क्लियर जरूर हुआ होगा। अब चलिए, मान लीजिए मैम मैंने ये तो समझ लिया अफर्मेशन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। अब अफर्मेशन बोलने का तरीका भी कहीं ना कहीं मैटर करता होगा। मान लीजिए मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए,
मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया, कंधे एकदम झुक लिए, मुंह पे गुस्सा लेके मैं बोलती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो क्या मेरी अफर्मेशन काम करेगी? क्या नहीं करेगी? कहीं ना कहीं अफर्मेशन कैसे बोलनी चाहिए वो भी मैटर करता है। यस। तो चलिए सभी जने अपनी नोटबुक खोल लीजिए। नोटबुक में हम हेडिंग डालेंगे अफर्मेशन लिखने के सही तरीके। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपसे आज बनवा रही हूँ। इसमें हेडिंग डाल दीजिए अफर्मेशन लिखने के सही तरीके। बट ये टॉपिक हम नॉर्मली नहीं समझेंगे, इस टॉपिक को अब हम गेम खेलेंगे। कितने लोगों को गेम खेलना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। कोई कभी भी बोलता है गेम खेलना, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। एंड आई होप आप सभी को भी गेम खेलने में बड़ा ही आनंद आता होगा। आज के हमारे गेम का नाम है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। सभी ने देखा है अमिताभ जी का शो? सभी ने देखा है। कैसे खेला जाता है वो? अमिताभ जी अपने कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। उन चारों ऑप्शन में से कंटेस्टेंट को एक आंसर चूज करना है। हम भी सेम गेम खेलेंगे आज। मैं अमिताभ जी, आप सभी मेरे कंटेस्टेंट। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, 2 ऑप्शन दूंगी। उन दोनों ऑप्शन में से आपको जो आंसर सही लगता है वो आप या तो मुझे 1 या 2 चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जिनको चैट बॉक्स यूज करना नहीं आता, स्क्रीन पे भी मुझे 1 या 2 करके दिखा सकते हैं। ओके, वेरी इजी। शुरू करें। बट हम रेकी सीख रहे हैं तो गेम का नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। गेम का नाम कौन बनेगा करोड़पति से हम कर देंगे कौन बनेगा रेकी ग्रैंड मास्टर। ओके, चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए। सभी जने बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी 2 अफर्मेशन बोलूंगी। इन दोनों अफर्मेशन में से जो अफर्मेशन आपको अच्छी लग रही है आपको मुझे बताना है 1 या 2। पहली अफर्मेशन मैंने बोली कि भगवान प्लीज मुझे एक बड़ी गाड़ी दिला दो। भगवान प्लीज मुझे एक बड़ी गाड़ी दिला दो। और दूसरी अफर्मेशन मैंने बोली भगवान आपकी कृपा से मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है। कौन सी अच्छी लग रही है, पहली या दूसरी? दूसरी। सभी को दूसरी अच्छी लग रही है? वेरी गुड। नोटबुक में पहला पॉइंट हम बनाएंगे, आपकी अफर्मेशन हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। पहला पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आपकी अफर्मेशन हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। कहने का मतलब हमें भगवान से जाके मांगना नहीं है, भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। मांगने वाले ऑलरेडी बहुत लोग लाइन में खड़े हुए। हमें क्या करना है, हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी है, एक पॉजिटिविटी अपने मन के अंदर रखनी है कि भगवान आपकी कृपा से मेरी विश पूरी हो चुकी है। ओके, पहला पॉइंट सभी को समझ में आया। हमें हमेशा जब भी हम अपनी अफर्मेशन बनाएंगे उसे पॉजिटिव रखना है। गेम का दूसरा राउंड 10,000 तो हो गया, 50,000 रुपए के लिए। सभी जने बड़े ध्यान से फिर से सुनिएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। पहली अफर्मेशन मैंने बोला मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है, और दूसरे में मैंने बोला मेरे घर में बड़ी गाड़ी आने वाली है। पहली या दूसरी? पहली में मैंने बोला आ गई है, दूसरे में मैंने बोला आने वाली है। पहली या दूसरी? पहली वाली। सभी को पहली वाली सही लग रही है? वेरी गुड। इसका सही आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट बना लीजिए, आपकी अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। यानी कि हमें ऐसा नहीं लिखना है मेरी विश पूरी होने वाली है, हो जाएगी, नहीं, हमें नहीं पता कब होने वाली है। हमेशा कैसे लिखना है, मेरी विश पूरी हो गई है, भले नहीं भी हुई हो, बट आपको उसको लिखना ऐसे ही है, सोचना ऐसे ही है, मैनिफेस्ट ऐसे ही करना है कि मेरी तो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में अपनी अफर्मेशन को हम लिखेंगे। चलिए गेम का तीसरा राउंड सभी जने बड़े ही ध्यान से सुनेगा, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ने वाला है। हमारे गेम का तीसरा राउंड 10 लाख रुपए के लिए। मैंने पहली अफर्मेशन बोली मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। और दूसरी अफर्मेशन मैंने बोली मैं स्वस्थ हूँ दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। पहली या दूसरी? दूसरी। सभी को दूसरी सही लग रही है? चलिए एक बार सवाल को वापस से ध्यान से सुन लीजिए।
पहली अफर्मेशन मैंने बोला मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, और दूसरी में मैंने बोला मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही हूँ। पहली या दूसरी? दक्षा जी को पहली लग रही है, प्रमिला जी को भी पहली, प्रीति जी, कविता जी को दूसरी, छवि जी, मायरा जी को पहली। अब हमारे पास मिक्स आंसर आने लग गए, कंफ्यूजन आ गया। आधे मेंबर बोल रहे हैं पहली, आधे मेंबर बोल रहे हैं दूसरी। सामने समस्या आ गई। चलिए समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही अफर्मेशन में हम एक ही बात कर रहे हैं। पहले में मैंने बोला रोग नहीं, दूसरे में मैंने बोला मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अफर्मेशन में तो बात एक ही चीज की कर रहे हैं, बट फिर भी आपकी पहली वाली अफर्मेशन गलत हो जाएगी और आपकी दूसरी वाली अफर्मेशन सही होगी। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम लोग समझते हैं। अब यूनिवर्स यस नो हाँ ना ये सब नहीं समझना है। यूनिवर्स क्या देखता है, मेरे बच्चे जो मुझसे मांग रहे हैं चलो मुझसे दे देता हूँ। अब पहली वाली अफर्मेशन में हमने क्या बोला, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। अब यूनिवर्स को हाँ ना यस नो नहीं ये सब तो नहीं समझेगा, तो उसने नई वर्ड को तो स्किप कर दिया। उसने क्या देखा, मेरे बच्चे ने मुझसे क्या मांगा, रोग मांगा, तो चलो उसको शायद यही पसंद होगा, तो इसे और दे देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखिए, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसका नाम भी हमें नहीं लेना है। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसका नाम भी हमें नहीं लेना है। रोग, दर्द, कर्जा, पीड़ा, ये सारी चीजें और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इसकी जगह क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीजें ज्यादा चाहिए। तो जो चीजें नहीं चाहिए उसका नाम भी नहीं लेना है, उसकी जगह जो चीजें चाहिए उसको हम बोलेंगे। यस, चलिए। अब बहुत सारे लोग अपनी अफर्मेशन ऐसे भी बनाते हैं कि मेरे घुटनों का दर्द स्वस्थ हो गया है। क्या ये अफर्मेशन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने किस शब्द का प्रयोग किया, दर्द का। दर्द और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए उसका नाम भी नहीं लेंगे, तो इसकी जगह सही अफर्मेशन क्या बनी, मेरे घुटने स्वस्थ हो गए हैं। यस, नेगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं करना है अपनी अफर्मेशन में, जहां तक हो सके उसे हम अवॉइड करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। चलिए हमारे गेम का चौथा आखिरी राउंड बड़े ही ध्यान से सुनेगा। आज की क्लास का फाइनल राउंड 1 करोड़ रुपए के लिए। पहली अफर्मेशन मैंने बोली, 2025 में मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी आ गई है। दूसरी अफर्मेशन मैंने बोला, मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी आ गई है। पहली में मैंने एक डेट लगा दी कि 2025 में आ गई है। दूसरी अफर्मेशन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है। पहली या दूसरी? अब यहाँ पे भी हमारे पास मिक्स आंसर आ रहे हैं क्या? आधे मेंबर मुझे पहली बोल रहे हैं, आधे मेंबर दूसरी बोल रहे हैं। सवाल को एक बार वापस से सुन लीजिए। पहली अफर्मेशन में मैंने बोला 2025 में मेरे घर में एक बड़ी गाड़ी आ गई है। दूसरे में मैंने ऐसी कोई भी डेट नहीं लगाई, मैंने सिर्फ बोला कि मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है। पहली या दूसरी? पहली दूसरी दोनों, ऐसा है क्या? चलिए यहाँ पे भी सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं। समस्या का समाधान निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो दोनों ही अफर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। यस, आपकी दोनों ही अफर्मेशन करेक्ट है, गलत दोनों भी अफर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे फिर भी ज्यादा सही आपकी पहली वाली अफर्मेशन हो जाएगी। दूसरी वाली भी सही है बट वो थोड़ी कम सही होगी। ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए मैं रोज लिखती थी कि मेरे घर में बड़ी गाड़ी आ गई है, आ गई है, आ गई है। कब आएगी? हो सकता है आज के दिन ही आ जाए, हो सकता है 5-10 दिन के अंदर आ जाए, हो सकता है आने में उसे 10 साल लग जाए। क्या मेरे पास इतना पेशेंस है क्या कि मैं 10 साल तक कंटिन्यू अपनी विश को लिखती रहूं, लिखती रहूं, लिखती रहूं? नहीं, हम में से किसी के पास में इतना पेशेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, यूनिवर्स को एक टाइम दे दिया कि यूनिवर्स इतने समय में आपको मेरी विश को पूरा करना है, इतने समय तक मैं वेट कर सकती हूँ। बट जो आपका गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत सारे मेंबर्स ने ऐसा भी किया था, अपनी अफर्मेशन बना दी कि कल तक मेरा मकान बनके तैयार हो गया है और अभी तक हमने जमीन भी नहीं खरीदी। तो ऐसा भी नहीं करना है। जिस चीज को प्रैक्टिकली जितना समय लगता है उतना समय देना है। ऐसा भी बहुत मेंबर ने लिखा था कि आज के दिन में मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है।
हो सकता है, बट फिर वो बीमारी से होगा। बीमारी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो जो चीज को जितना समय लगता है उतना समय आपको देना है। एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल गोल पीरियड लेके हमें अपनी अफर्मेशन को बनाना चाहिए। तो अपनी नोटबुक में चौथा पॉइंट लिख लीजिए, जहां जहां हो सके अपनी अफर्मेशन में गोल सेटिंग कीजिए, यानी कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जहां जहां हो सके अपनी अफर्मेशन में गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अब वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है, आज का दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, साल भर, हफ्ता भर, जो भी आपकी अफर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका गोल पीरियड होना चाहिए। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने पहली बार अफर्मेशन को सीखा था तब मैं बड़ी ही छोटी थी, बड़ी ही चंचल भी थी। मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि चलो आज मैंने कुछ सीखा है, इसे यूज करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने अपनी सबसे पहली अफर्मेशन ही ये लिखी थी कि आज शाम को मुझे पिज्जा खाने को मिल गया है। बड़ी छोटी सी स्पेसिफिक अफर्मेशन मेरी थी, और सच में उस दिन ऐसा हुआ। हमें किसी बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, वहां पे पिज्जा बना था, मुझे पिज्जा खाने मिल गया। अब बड़ा ही स्मॉल इंसिडेंट था, बट इससे क्या हुआ, मुझे अपनी पावर को पहचानने का मौका मिला कि देखो आज मैंने कुछ लिखा, मेरी तो विश पूरी हो गई। मतलब मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं कितनी पावरफुल हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपनी ही शक्ति को पहचानने का मौका मिला। और आज मैं आप सभी से यही चाहूंगी कि ये मौका आप सभी भी अपने आप को जरूर दीजिए। आज आपने अफर्मेशन को समझा, अफर्मेशन कैसे बनानी है उसको जाना, तो आज का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा। आज आप सभी को ये जो 4 पॉइंट अभी हमने सीखे, इसको ध्यान में रखते हुए अपने आप के लिए एक अफर्मेशन आपको बनानी है। बट एक अफर्मेशन में एक ही विश को मांगना है। मान लीजिए मुझे 4 चीजें चाहिए थी, नया फोन, नई ड्रेस, नए मकान, नया बंगला। मुझे 4 चीजें चाहिए थी, मैंने एक ही अफर्मेशन में सारी चीजें लिख दी कि मुझे ये सब की प्राप्ति हो गई है। ऐसा नहीं करना है। एक अफर्मेशन में एक ही विश मांगेंगे और वो विश आपके खुद के लिए होनी चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे मेंबर्स का मन बड़ा चंचल होता है। मन कहता है मैम मेरे पास तो सब कुछ है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को ये हो जाए, पति को ये हो जाए, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए भी सीखेंगे। कल का टॉपिक उन्हीं के लिए ही रहेगा। बट आज जो आपने अपने लिए सीखा, आज जो भी अफर्मेशन आपको बनानी है वो अपने आप के लिए, खुद के लिए बनानी है। ओके, जो भी चीज आपको चाहिए। 4 पॉइंट मैंने आपको सिखाया, स्पेसिफिक टाइम वाली सारी चीजें ध्यान रखते हुए अपनी एक अफर्मेशन बनाइए। छोटी सी 1 लाइन की होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, 3, 4, 5, 10 लाइन की अफर्मेशन नहीं। 1 लाइन की छोटी सी अपने आप के लिए खुद की अफर्मेशन आपको लिखनी है, जो चीज आपको चाहिए। और वो अफर्मेशन लिख के आपको मुझे ग्रुप में फोटो भेजनी है। मैं एक बार चेक करूंगी कि आपकी अफर्मेशन सही है, कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, गलत है तो सही कैसे करेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगी। उसके बाद जब मैंने आपको बोल दिया कि यस आपकी अफर्मेशन करेक्ट है, तब आप सभी को अपनी अफर्मेशन को रोज डायरी में 21 बार लिखना है। वाई 21 टाइम्स? क्योंकि किसी भी चीज को आप 21 बार करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग दे देते हो कि तुम्हें अब ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेनी है। तो आपको उस अपनी अफर्मेशन को रोज 21 बार लिखना है, जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती। अब मान लीजिए आज से अगर 1 साल पहले की, 1 साल बाद की अगर आप अफर्मेशन लिखते हो तो वो साल भर तक लिखनी पड़ेगी। तो जो भी आपको अपनी ख्वाहिश मांगनी है, एक टाइम पीरियड देके कि जितने टाइम तक आप रोज 21 बार लिख सके, वैसी अपनी एक अफर्मेशन बनानी है। फोटो खींचनी है, मुझे ग्रुप में भेजनी है, मैं चेक करूंगी। चेक करने के बाद आपको उसको अपनी डायरी में 21 बार लिखना है। हो सके तो एक नई नोटबुक ही बना लीजिए जहाँ पे आप रोज अपनी एंट्री को कर सके। क्लियर? वेरी इजी आज का होमवर्क, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी को बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था कि हम सभी के अंदर इतनी शक्ति है कि आप जो चीज अपनी लाइफ में पाना चाहो आप उसे बैठे बैठे पा सकते हो, बस उसे 21 बार लिखना है। तो मुझे बताइए, क्या अपने इतने बड़े बड़ी ख्वाहिशों के लिए हम इतना छोटा कदम उठा सकते हैं क्या? उठाना चाहते हैं क्या? तो सभी जने अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके आएंगे क्या? वेरी गुड। आज की क्लास का हमारा पहला होमवर्क ये रहेगा, आप सभी को अपनी विशेष के लिए अफर्मेशन बनानी है। दूसरा होमवर्क हमारा ये रहेगा, कल की क्लास में मैं आपका 24 चक्र के ऊपर टेस्ट लूंगी, तो सभी को 24 चक्र याद करके आने हैं। ओके,
तीसरा होमवर्क, एक बार मैंने आज साधना करवा दी, एक बार जब भी आपको समय मिले दिन में 2 बार अपनी साधना करनी है। 1 टाइम हो चुकी है, 1 टाइम जब भी आपको टाइम मिले अपनी साधना कीजिएगा। और तीसरा मैंने आपको अफर्मेशन वाला जो होमवर्क बताया वो आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ में आज की क्लास भी आपको कैसी लगी, आप मेरे साथ अपना अनुभव भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपके शब्द मेरे लिए अफर्मेशन का काम करते हैं कि सभी को मजा आ रहा है, मुझे और एनर्जी देनी चाहिए। आपके शब्दों से मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो आपको आज की क्लास भी कैसी लगी, आप सभी जने मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ग्रुप पे पोस्ट करना कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं, बट सभी को अपनी अफर्मेशन आज बनानी है। इतनी शक्ति को पहचानने का मौका आपको अपने आप को आज देना है। ओके, आप सभी ने मुझे सुना, अनुग्रहित हो। आप सभी ने अपनी जर्नी पर यंग फाउंडेशन से शुरू किया, हम सभी पे अपना भरोसा दिखाया, इसलिए आप सभी का भी तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास के आपकी समरी, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में थोड़ी ही देर में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक आपके ग्रुप में आएगी। और अगर आपकी किसी की कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, हम एक एक करके डाउट को भी क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले